आप ही इस तरह का क्यों रिएक्ट कर रही हैं जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो? चांद मुबारक भी अम्मा। चांद मुबारक। अरे अजलान बाबा आप भी ना। अरे रहमत, तुम्हें ये लोग अभी तक भुगत रहे हैं? बड़ी हिम्मत है भाई इन लोगों की। अब पता लग रहा है कि पाकिस्तान आ गई। यहाँ बैठकर क्या राज़ो न्याज़ हो रहे हैं? भाई हम तो खुली बात करते हैं, राज़ो न्याज़ तो कहीं और ही हो रहे हैं। इस्माइल यार। अरे अब क्या हुआ तुझे? वो दूध चूल्हे पे रखा तो बुलाया, मैं अभी आ रहा हूँ। हाय सत्यानाश। अजलान बेटा जरा टीवी तो लगाओ, देखो चांद हुआ है या नहीं। यानी चांद होगा तो काम शुरू होगा। के बच्चे दो ये रिमोट हाथ धरे बैठे। ये लो मगर मैं नहीं दूंगा। मुझे दो ना। ये लो भाई कौन जा रहा है राहिला को एयरपोर्ट से लेने? कोई नहीं जा रहा है तो बता दो, मैं ही चला जाऊं। चाचू मैं जा रहा हूं। और अब से कुछ लम्हात कबल जैसे ही ये खबर आई है कि कराची फितर पाकिस्तान के तमाम शहरों में मनाई जाएगी। चांद मुबारक भी अम्मा। चांद मुबारक, खुश रहो, जीते रहो। चांद मुबारक। चांद मुबारक। चांद मुबारक। चांद मुबारक बेटा। कॉन्फ्रेंस की सूरत में किया जाएगा कि कराची में भी अम्मा ये सुपारी ले लो। हाँ ले लो। और ये बड़ा किधर है? बड़े भाई तो सबको ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि सारा काम उन्हीं ने करना है। तुम खुद तो उठकर पानी पीते नहीं हो और भाई को कह रहे हो। चांद मुबारक अम्मा भी। चांद मुबारक। राहिला को लेने तू जा रहा है? जी अम्मा भी, मैं ही जा रहा हूँ। और मेहंदी लगवाने कौन लेकर जाएगा? डिनर का भी प्लान था, मुझे तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगता है सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आ गई है। तुम तो बस रहने ही दो। अल्लाह, मैं तो भूल ही गई। अरे इसे क्या हो गया? अफसानवी बात है, नॉवेल घुस गए आप ही के दिमाग में। अब छत पर जाएंगी और चांद को ढूंढेंगी, जैसे चांद तो उनके इंतजार में खड़ा हुआ होगा ना। इराज निकला या नहीं? अरे बाप रे बाप, जफर तेरी से बच गया। अरे कमाल है, तुम अभी तक गए नहीं? जाओ जाओ फौरन जाओ, फौरन जाओ। अरे बेटा जल्दी चले जाओ, वापस आकर ढेरों ढेर काम है। अम्मी जान जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। ये लड़का भी क्या ढेरों ढेर काम है, अपने आप को हल्कान मत किया करो ज्यादा। ये देखे मैंने आपके लिए पसंद किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। भाई चांद मुबारक। भाभी चांद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। भाभी अम्मा भी कहाँ है? वो अपने कमरे में नमाज पढ़ रही है। अच्छा अरे बेटा जाओ जरा, बहुत पढ़ी करके तुम्हारी बताती हूँ। क्या धमा चौकड़ी मचा रखा है अजलान? बाबा ही मुझे तंग कर रहा है। एक जगह खामोश होकर बैठ जाओ, हर वक्त तमाशा बनाकर रखते हो। तुम्हारी वजह से शिकायत लगाई ना। बताती हूँ बदतमीज। आप ही इराज भाई को तो कहीं जाना है, इसलिए वो अपनी गाड़ी धो रहे हैं। लेकिन आपका क्या सीन है जो बेवक्त इन पौधों को पानी दे रही हैं? एमन चुप कर, हर वक्त की बकवास अच्छी नहीं होती। वैसे खामोश मोहब्बत भी अच्छी नहीं होती, बता दो, वरना कोई आएगी और उड़ाकर ले जाएगी और तुम इन पौधों को पानी देती रह जाओगी। अल्लाह एमन तू कितनी बेहुदा होती जा रही है। अच्छा बच्चू, तो मैं बेहुदा होती जा रही हूँ। अभी रुको बताती हूँ राज भाई को तुम यहाँ खड़ी हुई क्या कर रही हो। राज भाई, राज भाई। हाँ बोलो छोटू। नहीं वो मैं बस ये पूछ रही थी, आज बड़ी गाड़ी चमका रहे हैं, क्या बात है? हेलो इधर आओ, चलो पार्टी भर के तो ज्यादा होशियारी नहीं। अच्छा भाई। अरे आप ही कुछ अगले साल के लिए भी छोड़ दें, सारी दुआ क्या आज ही मांग लेंगी? मुझे पता है आप इतने दर्द से क्या मांग रही है। एमन लो मैंने क्या कहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मुझे ना तुम दोनों से बात ही नहीं करनी। वैसे एमन आप ही इस तरह का क्यों रिएक्ट कर रही हैं जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो? भाई मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही, मुझे समझाओ। अच्छा रुको मैं समझाती हूँ तुम दोनों को, रुको तो सही। एमन गलती मार। भाभी नमक पकड़ाइएगा।
सबको पता था चांद हो जाएगा, मगर फिर भी सब मुतमईन बैठे हुए थे। अब देखो इतना सामान लाना है, रहमत का कुछ पता नहीं, इफ्तार के बाद से पता नहीं कहाँ गायब है। अरे ताईजान हो जाएगा सब कुछ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? चाट खत्म हो गई थी क्या? हेमंत, तुम तो मुझे यहाँ नजर भी मत आना। बचा लेते तो किसी काम को हाथ लगा लो। सारा काम पड़ा हुआ, तुम्हें खाने पीने की पड़ी हुई है। अरे कहाँ था अच्छा बाबा, ढेरों काम पड़ा है और तू पता नहीं कहाँ मस्ताता फिर रहा है। कसम से अम्मा भी मैं मस्ताता नहीं फिर रहा हूँ, मस्जिद गया था। मेरा दोस्त एहतिकाफ में बैठा है ना, उसे मुबारकबाद तो देनी है ना। ओ मोए, तू ना रोजे का ना नमाज का और मुबारकबाद देता फिर रहा है एहतिकाफ की। अभी आ गया ये, इसको जरा मेरे पास तो भेजे। जा, अब तेरी खैर नहीं है। बे अम्मा मेरा कसूर क्या है? जा, वो तुझे बताएगा, जा। पता नहीं तू किन गुनाहों की वजह से हमें मिला है, कुछ समझ नहीं आता। जी मैं तो बस। चुप कर, जा बीबी से जाकर लिस्ट ले और बाजार से सारा सामान लेकर आ, और 1 घंटे में वापस नहीं आया ना, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। कहाँ जा रहा, बाजार जा रहा है? जी बता रहे। ये ले, मेरे लिए सिगरेट भी लेते हैं आना। जी साहब। बेगम साहिबा वो लिस्ट दे दें जो सामान लेके आना है। तेरी बड़ी मेहरबानी जो तू आ गया, 2 मिनट रुक जा, भी देती हूँ। अगर मैं 2 मिनट रुक गया ना, साहब जी ने मेरी खाल उतार देनी है। तो ना क्या करना लापरवाही, फिर सबकी बातें सुनता है। अब क्या हमारे सरों पे खड़ा है, जा जाके काम कर। अरे पीछे पड़े रहते हैं वो हमारे बारे में। अरे अजलान बाबा आप भी ना, पहले क्या कम लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, जो आप भी हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं। अरे रहमत भाई, इज्जत का क्या है, फिर मिल जाएगी। एंजॉय करो एंजॉय। ओह कोई आया। अरे रहमत, तुम्हें ये लोग अभी तक भुगत रहे हैं? बड़ी हिम्मत है भाई इन लोगों की। अस्सलाम वालेकुम फुफा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अजलान? अल्लाह करा। माशाल्लाह खूब लंबे हो रहे हो, लगता है रात से भी लंबा कद निकालोगे तुम। बस कद ही निकाल रहा है फूफो। बेटा फरीदरा सामान निकाल। फूफो गच्चे है तो जल्दी से निकाले। फूफो आ गई हैं, अम्मा भी फूफो आ गई। और बेटा फट जल्दी चल। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। ओहो वालेकुम अस्सलाम। अरे अम्मा भी पहुंच गई खैर से। भाई जी तेरा आना भी किसी सरप्राइज से कम नहीं। बाकी सब कहाँ हैं? होना क्या है, सब किचन में लगे हुए। मैं उनसे वही मिलकर आती हूँ। अरे बैठ तो जा, सांस तो ले ले। अम्मा भी जहाज में भी सांस लेने की इजाजत थी, बेफिक्र है, मैं सांस लेती भी आई हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम। पप्पा, इतनी खूबसूरत शहजादी से आप लोग किचन में काम करवा रही हैं? हाँ ना, देखिए तो सही। तुम अंदर अम्मा के पास जाओ, यहाँ बहुत गर्मी है, हम लोग अभी आ रहे हैं। वेलकम पप्पा। अब पता लग रहा है कि पाकिस्तान आ गई हूँ। अरे भाई देखो, रहमत ने अभी तक जनरेटर जल्दी करो, मुझे गर्मी लग रही है। है। ऐसी भी गर्मी नहीं है राहिला, बाबेला ना बजाया कर। अरे देखो तो सही जाकर ये क्या कर रहा है। जी चाचू मैं देखता हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी जान में जान आई। शुक्र है। अरे अमन, तुम्हें तो मैंने अभी देखा है। हाँ भाई, सबको आप ही नजर आती है, मैं कहाँ नजर आती हूँ? अरे नहीं नहीं मेरी डार्लिंग। अजहर साहब बाहर डॉक्टर साहब आए। अच्छा अच्छा, ये लो, और वहाँ जाकर बैठना चाहिएगा। आज क्या प्लान है भाई? हैं तो बहुत सारे। तो अभी तक सामान लेने गया नहीं? साहब जी मैं गया था 2 मरतबा गेट पर, वो कोई ना कोई काम कहकर वापस भेज देते हैं। शाम दौड़ लगा जल्दी। अरे भाई 1 कप चाय तो पिला दो। तोबा है मुजफ्फर, कितनी चाय पीते हैं आप? अब्बू मैं बनाती हूँ। जीती रहो बेटा। राज। जी फूफो। अरे एकदम घबरा क्यों गया भाई? नहीं फूफो, आपको ऐसा क्यों लगा? अच्छा तुझे एक काम करना है, मुझे बाजार लेके जाना है, मुझे मेहंदी लगवानी है, चूड़ियाँ पहननी है और नए कपड़े भी बनाने हैं। हमें बाहर खाना भी खिलाएगा तू, और तू लेकर जाएगा हमें। अब बोलो भाई। और मेरे कुर्ते की भी फिटिंग करवानी है। चुप लो, अब इनके कुर्ते की भी फिटिंग बाकी है। तेरे काम तो सारे 100 कर होते हैं, अब कौन दर्जी मिलेगा?
फिर एक कप चाय का मुझे भी बना दो। हाँ देती हूँ। अच्छा सुनो, हम आज बाहर जा रहे हैं ना? जाना ही होगा। अच्छा, इतना बुरा मुंह बनाकर जाओगे तो फिर रहने दो, कोई नहीं जा रहा। देखो फौरन से तुम बुरा मना गए। हाँ तो तुम हो ही ऐसे, मेरा मूड ऑफ कर देते हो। अरे तू ईद पर अकेली चली आई, फिरोज और बच्चों को भी साथ ले आती। भी अम्मा मैंने तो पूरी कोशिश की मगर मैनेज ही नहीं हो सका। फिरोज अपनी मसरूफियात में थे और ईद के फौरन बाद बच्चों के पेपर्स भी है ना। भाई मेरे पास तो मौका अच्छा था, मैंने आज उन लोगों के साथ ईद की, कल आप लोगों के साथ करूंगी। दुबई के तो फायदे ही फायदे कसम से। अच्छा अम्मा, ये अजहर भाई और मुजफ्फर भाई के बीच में कुछ हुआ है क्या? मैं जब से आई हूँ नोट कर रही हूँ, दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। दोनों ही बच्चे बने हुए हैं, मामूली मामूली बात पर बातचीत बंद है। लाख समझाया मगर मेरी सुनता कौन है। लेकिन हुआ क्या है? पता नहीं भाई, मुंह से कुछ बोलते भी तो नहीं है। शायद दफ्तर में कोई बात हुई हो। और ये राज और सवेरा के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? बस रहने दे, ऐसे ही ना आते ही कहानियां बनानी शुरू कर दिया कर। भी अम्मा मेरी मानो, कुछ ना कुछ तो जरूर है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं ये बात आपसे वसूख से कह सकती हूँ। हैं? अगर ऐसा हो जाए ना राहिला तो कितना अच्छा है। अरे वाह, यहाँ बैठकर क्या राज़ो न्याज़ हो रहे हैं? भाई हम तो खुली बात करते हैं, राज और न्याज़ तो कहीं और ही हो रहे हैं। क्या मतलब? मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी ज़माना। इतनी बड़ी ढींग हो गई है और तेरा बचपना नहीं गया। अच्छा भाई, अब मुझे यूं ही बोर करते रहोगे या मेहंदी वहंदी भी लगवाने लेकर चलोगे? हाँ, एराज कह रहे थे बस आधे घंटे में निकलते हैं। अच्छा, एराज और क्या क्या कहता है? पप्पो क्या हो गया है आपको? अरे छोड़ बेटा, इसका तो दिमाग खराब है। यार गाड़ी में तो बहुत गर्मी हो रही है। डफर, यहाँ बैठे फेसबुक यूज कर रहे हो, ये नहीं कि अंदर जाके सवेरा कर फुप्पो को ले आओ। भाई मैं तो गया था मगर वो लोग देर लगा रहे हैं, उसमें मेरी क्या गलती? इससे तो बस जुबान चलवा लो। अरे रहमत, तो भाई कहाँ चले गए? अरे राहिला बीबी, सवेरा बाजी, वहाँ आराज भाई गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी में बैठे, जल्दी आ जाए आप लोग बस। पप्पो मैंने कहा भी था कि जल्दी तैयार हो जाए, लेकिन जी, आपने जी, इतनी जी, देर लगा दी। अब एराज सख्त खफा हो रहा होगा। अच्छा। आपको पता है उसको सख्त नफरत है इस तरह इंतजार करने से। अब चलें? जी बीबी जी। भाई मैं आगे नहीं बैठूंगी, पीछे बैठूंगी, मुझसे आगे नहीं बैठा जाता। What happened फुप्पो? आप आगे ही बैठेंगे। ये गुस्सा ना तुम किसी और को दिखाना, मुझे गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो सवेरा तुम आगे बैठो।
में मेरी वार मैं वार। वाह सवेरा जी, अब बंदा सरेरा बैठ के भी क्या नावल पढ़ता है। अच्छा ना अभी चुप करो और मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। भाई हरगिज ना करूं, लेकिन अब सरेरा बैठ के नावल पढ़ोगे तो गुजरने वाला बात तो करेगा ना। ना मैं कोई सरेरा बैठी हूँ और ना ही ये कोई राह गुजरा है, इसलिए अब चुप कर चलते बनो यहाँ से। अरे ये तो वही नॉवल है, प्यार का पहला शहर। भाई इसमें राइटर ने बहुत जुल्म किया है। सनान पास्कल को छोड़कर चले जाता है और वो अकेली रह जाती है। रोज की बच्ची, तुमने क्लाइमेक्स नहीं बताया मुझे, पागल। थैंक यू। सवेरा, घर में पत्ती क्या खत्म हो गई थी जो ऐसी चाय बनी है? मेरी गलती थी, मैंने सोचा इतनी देर से पढ़ाई कर रहे हो, थक गए होगे, चाय दूंगी तो फ्रेश हो जाओगे, लेकिन तुम अरे भाई ऐसी चाय पी के उल्टा बंदा डिप्रेस हो जाता है, फ्रेश नहीं होता। अरे बाबा लाओ ना यार, पी लेता हूँ किसी तरह, दो ना। जहन्नुम में जाओ, कोई जरूरत नहीं है ये एहसान करने की। अरे जनाब वहां बाद में चले जाएंगे, अभी दे दो ना। दोबारा कैसे बनाओगी चाय, ला दो मुझे। दोबारा? मैं एक गलती कर चुकी हूँ, अब फिर से नहीं करने वाली। अब तुम्हें दिल चाहेगा ना चाय पीने का, जाना किचन में और गर्मी में खुद बना लेना। अच्छा मेरी बात सुनो सवेरा, बात तो सुनो सवेरा। ये एमन भी ना काम के वक्त बिल्कुल ही बदल जाती है। सुबह से मैं अकेली काम कर रही हूँ, तौबा आज तो इतनी गर्मी भी हो रही है। अभी तो आपने गर्मी देखी नहीं है मैडम, जरा उन औरतों से जाकर पूछें जो लकड़ियों पे रोटियां बनाती हैं। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ भाई, बाहर से जाकर ना रोटियां लेकर आ जाओ, बहुत गर्मी हो रही, मुझसे तो नहीं बनाई जाएंगी। अम्मा भी ने रहमत को भी पता नहीं कहाँ भेज दिया, वरना मैं उसे भेज देती। ओहो वाह भाई वाह, हरगिज नहीं हिलाऊंगा। चलो बनाओ शाबाश रोटियां। अरे कितने बदतमीज हो, जरा सी जो हेल्प कर दे कोई मेरी। हेलोज ले आया हूं। अब क्या गुम हो गया? क्या गुम हो गया? अरे भाई कल रात टोपी खरीद के लेकर के आया था, मिल नहीं रही है। अब इस चक्कर में नमाज को देर हो जाएगी। टोपी और जायनवाज सब लाउंज में है, पूछे तो सही कम से कम। अरे तो आप बता दें, पूछने की क्या जरूरत है, हद हो गई। अरे भाई वो बड़ा कहाँ है, नमाज के लिए देर हो जाएगी। अरे अभी तो वो नहा रहे हैं, मगर आप फिक्र मत करें, जमात के नमाज खड़े में होने पर बहुत टाइम पहुंचना है। जरूरी है क्या? एक यही उसमें बुरी आदत है, आखिरी वक्त तक तैयार होता रहता है। अरे बस हो गया, आता ही होगा। अरे दादी एराज बेटा। अम्मी हो गया? हाँ बेटा हो गया, ये मैं बाहर रख रही हूँ, जल्दी निकलो, तुम्हारे अबू आग बगोला हो रहे हैं।
कम से कम ईद के दिन तो जल्दी उठ जाते। हर साल लेट करता है, ये वक्त आ गया। अब पता नहीं कहाँ मिलेगी, कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा मस्जिद। आए चाचा, आए जल्दी। क्या आए, इतनी देर लगा दी मियाँ तुमने। अब जाना पड़ेगा, ईद की नमाज भी ढूंढनी पड़ेगी कि हमें मिल जाए। साल में एक मर्तबा ये नमाज आती है और उसमें इतनी देर। अरे कोई मसला नहीं, 9 बजे वाली में हम पढ़ लेंगे। अब 9 बजे वाली ढूंढनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। चलो जल्दी करो, बहुत देर कर दी। एवन सवेरा, तुम लोगों का जोड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है कसम से। बस कर दें फुप्पो, आपने खुद तो ब्रांडेड पहना हुआ है, हमारा तो बस आप दिल रख रही हैं। अरे मुझ पर तो ब्रांडेड भी अच्छा नहीं लगता। तुम लोगों को पता है, एक वक्त था जब मैं 500 वाली लॉन भी पहनती थी ना, तो लोग मुझे रुक रुक कर देखा करते थे। फुप्पा आप भी ना। अरे लड़कियों अभी तक तैयार नहीं, और कितना वक्त लगेगा? वो लोग नमाज पढ़कर आते ही होंगे। भी अम्मा, आपने मुझे लड़की कहा, मेरा तो दिल खुश हो गया। लड़कियों से तो आप ईद मिली नहीं होंगी। बच्चियां जानती हैं, जब तक वो अच्छी तरह से तैयार नहीं हो जाएंगी तब तक मैं उनसे ईद नहीं मिलूंगी। और सुनो, जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी, ईद मुबारक। जीती रहो, खुश रहो। और ये छोटी बहू कहाँ है? ईद मुबारक अम्मा भी। ईद मुबारक, ईद मुबारक। मेरा बच्चा ईद मुबारक, जीता रहे। ईद मुबारक अम्मी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक अम्मा भी, ईद मुबारक। आ जाए, सब तैयार है। ठीक है भाई, बड़ी भूख लगी हुई है। आइए आप। आ जाए अम्मा भी। शुक्र है भाई, जमात से नमाज मिल गई, वरना मैं तो सोचा था। और वो बच्चियां कहाँ हैं? भाई जी वो सब तैयार हो। अरे रायला भी नजर नहीं आ रही। कमियां दो। अस्सलाम वालेकुम भी अम्मा। अरे ईद मुबारक, ईद मुबारक। जीती रहो, जीती रहो। अरे बेटा ईद मुबारक, ईद मुबारक। भाई खैर मुबारक, मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। ध्यान से खाए राज, गिराएगा क्या? जी बुब्बा। नहीं बुब्बा। अरे बी अम्मा, बी अम्मा आप इधर अलग आके क्यों बैठ गई? कुछ नहीं, ऐसे। क्या हुआ भी अम्मा? बस रहने दो, जाओ तुम अपना काम करो। क्या हो गया? बड़ी फिक्र है ना दोनों को माँ की। 28वें रोजे से तुम लोग आपस में बात नहीं कर रहे हो। आज ईद का दिन है, नमाज पढ़ने के लिए भी गए तो एक दूसरे से बात नहीं की। पता नहीं ईद के दिन भी एक दूसरे से गले भी मिले नहीं। मैं अपने घर में ऐसा माहौल नहीं देख सकती। बड़ी फिक्र है ना दोनों को माँ की। 28वें रोजे से तुम लोग आपस में बात नहीं कर रहे हो। आज ईद का दिन है, नमाज पढ़ने के लिए भी गए तो एक दूसरे से बात नहीं की। पता नहीं ईद के दिन भी एक दूसरे से गले भी मिले नहीं। मैं अपने घर में ऐसा माहौल नहीं देख सकती। अच्छा अम्मा भी, आप रोएं तो नहीं, कम से कम आज ईद का दिन है। कैसी ईद, जब औलाद ही एक दूसरे से बातचीत ना करे? भाईजान ये बहुत गलत बात है, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझसे क्यों पूछते हो? इससे पूछो, जो बड़ा हो गया है अपने आप को तुर्रम खान समझता है। तुर्रम खान की क्या बात है भाईजान? ऑफिस में एक बात हुई थी कि टेंडर नहीं भेजना है और आपने भेज दिया। कम से कम मेरी बात तो रख लेते। और उस मैनेजर के सामने आपने मुझे जलील कर दिया। क्या इज्जत रह गई मेरी? देखो, गलत बयानी से काम ले रहे हो तुम, मुझे सबके सामने झूठा साबित कर रहे हो। इसने खुद मैनेजर से कहा था इस टेंडर को देख लो, 19-20 हो तो ठीक कर दो। वो तो मुझे मैनेजर ने बताया। इसने और उसने उस टेंडर को मिलकर मुकम्मल किया और भेज दिया। झूठ बोल रहा है सलीम, ऐसी कोई बात नहीं है भाईजान। देखा, टेंडर रिफ्यूज हो गया ना, नुकसान हो गया। अच्छा बस करो, दफ्तर के मामला दफ्तर में रखा करो, घर में मत लाया करो। लाते हो और आपस में लड़ते हो। भाई साहब ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग कल से बात नहीं कर रहे हैं, यकीन करें मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये छोटा है, चाहता तो बात को वहीं खत्म कर देता, लेकिन नहीं, इसका तो अना का मसला था। मैं छोटा था तो 2 थप्पड़ लगा लेते, मैं उफ तक नहीं करता भाईजान। अच्छा अब गले मिलो वरना मैं छड़ी उठा लूंगी।
मुबारक हो, सुलह हो गई। लेकिन हमारी ईदी? भाई ईदी तो मैं भी लूंगा। और मैं भी, लेकिन सबसे पहले मैं लूंगी। हाँ भाई हाँ, ईदी तुम लोगों को जरूर मिलेगी, ठीक है? ये लो भाई, ये रही तुम्हारी ईदी। आदाब। जीती रहो, ये तुम्हारी। आदाब। लो भाई छोटू, ये आपकी ईदी। आदाब। पर मैं पहले चाचा से ईदी लूंगा। चाचा ईदी निकालो। हाँ मिल जाएगी। और मेरी ईदी भी भाईजान। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी ईदी जो है वो भी मिलेगी। अच्छा भाई, मुझे आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो। भाई देखिए, मैं तो इस घर में रहती नहीं हूँ, तो कम से कम आप लोगों को मशवरा तो दे सकती हूँ ना। रायला, वैसे तुम्हारी यह ड्रामे की आदत जाएगी नहीं। बोलिए क्या बात है? अच्छा ये बताएं कि मेरी शादी को कितना अर्सा हो गया बाय द वे? हाँ तकरीबन यही कोई 8 साल तो हो गए। हाँ। अरे नहीं, 9 साल हो जाएंगे इस मई में। हाँ 9 साल हुए हैं। यस 9 साल हो गए, इस घर में कोई तकरीब नहीं हुई। भाई कुछ तो नया होना चाहिए ना, क्यों अम्मा भी? हाँ होना तो चाहिए। अच्छा, मैं बहुओं से और अजहर और मुजफ्फर से अकेले में बात करूंगी और तुम बम ना फोड़ो। ऐसी भी क्या बात है अम्मा भी, पता तो चले। बहू, मैं कुछ देर बाद तुम्हें बताऊंगी। भाईजान बहुत बड़ा सस्पेंस है। बच्चों, मेरी ख्वाहिश है कि ये घर इसी तरह जुड़ा रहे और मैं चाहती हूँ कि इराज और सवेरा का रिश्ता हो जाए। सवेरा मुझे बहुत अजीज है और मेरी तो हिम्मत नहीं है उसे कहीं और भी आने की। अम्मा भी आपने एकदम अचानक ये बात क्यों की? जहन में तो मेरे कब से था, लेकिन इस बार राहिला ने दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये मुझे अंदाजा हुआ है। भाई अगर सादिया और मुजफ्फर को कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। क्यों भाई निगत? एराज की मर्जी अगर शामिल है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बस बच्चों की खुशी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हम अपने फैसले बच्चों पर मुसल्लत करें। भाभी उस तरफ से तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इससे अच्छी और मेरे लिए खुशी की क्या बात होगी कि मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने रहेगी। क्यों अम्मी? बस तो फिर रिश्ता पक्का। भाई मैं तो मुजफ्फर भाई की तरफ से शामिल होंगी, मतलब लड़की वालों की तरफ से। भाई साहब आप बुरा नहीं मनाइएगा। भाई मेरे जाने से पहले एक छोटा सा फंक्शन तो रख लिएगा, वो भी मंगनी का। अरे भाई मंगनी की क्या जरूरत है? भाई क्यों जरूरत नहीं है? क्यों अम्मा भी? आखिर हमारे घर में पहला फंक्शन है, ये पहली खुशी है। तो बस मुंह मीठा करवाओ सबका। चलो सवेरा, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम समझ जाओगी। सवेरा, मैंने तुम्हें कभी भी इस तरह से नहीं देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सवेरा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। देखो, तुम्हें मुझसे 1000 गुना अच्छा लड़का मिल जाएगा। मैं किसी और को पसंद करता हूँ और बहुत पसंद करता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब अचानक से कैसे हो गया। मैं अब्बा को भी मना नहीं कर सकता और तुमसे भी मंगनी नहीं कर सकता। सवेरा, मैं अपनी जान ले लूंगा। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, मैं अपनी जान ले लूंगा। एराज, ऐसा फिर से मत कहना और तुम किसी से कुछ मत बोलो। मैं खुद बाबा से बात कर लूंगी। तुम्हें जहाँ शादी करनी है वहाँ कर लेना और परेशान मत होना। अरे सवेरा, मैं तो मजाक कर रहा था। भला मैं ऐसा कर सकता हूँ? एराज, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, रुको जरा। अरे बाबा देखो, मुझे माफ कर दो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं कूद जाऊंगा।
मेरी बात सुनो, माफ कर। जुड़ जुड़ के बैठे, मैं तस्वीर लेने लगा हूँ। और ये टेबल जरा साइड में कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, आउट ऑफ इट। अब ऐसा करो कि मैं बीच में हो जाती हूँ और अजहर और मुजफ्फर तुम लोग यहाँ आ जाओ मेरे पास। राहिला तुम मेरे साथ बैठो और जो है आप दोनों निगत और सादिया वो साइडों में आ जाए। बाकी बच्चे जो है नीचे बैठते हैं, ठीक है? हाँ हाँ चलिए जी, स्माइल। यार अरे अब क्या हुआ तुझे? वो दूध चूल्हे पे रखा तो भूल आया, मैं अभी आ रहा